अच्छा, हमारे समाज में चाय को लेकर बड़ी बहस चलती रहती है। चाय सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, हमें चाय पीनी चाहिए या नहीं। इसी बीच चाय लवर आकर ये कह देते हैं वो लोग समझ नहीं सकते जो चाय नहीं पीते हैं। इसी बीच ऐसे दो वर्ग हैं, जो एक चाय लवर है और दूसरे वो जिन्हें चाय पिए ना पिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए अब क्यों? जब मेहमान आए थे तब पहले चाय परोसी थी, उसके बाद कहा कि नाश्ते के साथ चाय पियेंगे थोड़ी थोड़ी। अब नाश्ता खाकर बैठे तब कह रहे थोड़ी चाय हो जाए। चाय नहीं हो गई, दवाई हो गई, जो थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने के लिए जरूरी है। अपने आप से क्या फुसफुसा रही है यहाँ रसोई में खड़े खड़े बेटा? बस यही सोच रही थी कि चाय पीने से आखिर क्या मिल जाता है आप लोगों को। तू चाय नहीं पीती है ना, इसलिए तुझे समझा भी नहीं सकते। चाय एक नशा है, चाय एक सुकून है, चाय हमारा प्यार है, चाय दिल का दीदार है, चाय। बस बस समझ गई मैं, आप जाकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। देख अभी तो तू मुंह बना रही है, लेकिन तेरे ससुराल वाले भी चाय के बड़े शौकीन है, सोच ले। सोचना क्या है इस पे? मैं नहीं पीती चाय, लेकिन मुझे चाय अच्छी कैसे बनाती है वो अच्छे से आता है मम्मी। लेकिन मैं तो कहती हूँ तुझे चाय पीना भी शुरू कर देना चाहिए। वहां तू अकेली है जो चाय नहीं पीती है। हाँ तो इससे वो मुझे बहू नहीं मानेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मुझे नहीं पसंद है चाय। हाय राम, इसका दिमाग कैसे चलता है फिर वीरा? ये सुबह जल्दी उठ तो जाती है ना, पता चला चाय नहीं पीती तो सुबह उठ भी नहीं पाती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाय बचपन से नहीं पीती है, इसे आदत नहीं है ना। लेकिन ये हमारी तरह नहीं है कि जो चाय ना मिले तो दिमाग की काम करना बंद कर दे या आँख ही ना खुले। ऐसा सब तो हम जैसे चायबाज लोगों को ही होता है। हाँ वो बात तो सही है, मुझे तो चाय न मिले तो पेट ही साफ नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, जब तक सुबह उठकर चाय ना पीऊं तब तक मैं सोच ही नहीं पाती कि मुझे पूरे दिन में आखिर करना क्या है। चलो फिर तो अच्छा है कि मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं है। मुझे चाय ना भी मिले तो भी मैं खुश ही रहती हूँ। चाय पीने वाले जितने खुश होते हैं चाय पीने से, उससे ज्यादा चाय ना पीने वाले खुश हो जाते हैं ये सोचकर हाय मुझे तो ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। खुशी भी आज तक इसी चिंता से मुक्त थी कि चाय मिले या ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे ये बात जरूर पता थी कि वो जहाँ शादी करके जा रही है वहाँ हर इंसान चाय का आशिक है। शादी के कुछ दिनों बाद, इतने दिन हो गए रजनी एक अच्छी चाय नहीं पी है। शादी में हलवाई जो चाय बना रहा था उसमें कोई मजा ही नहीं था। बिल्कुल सही माँ जी, ऐसा लग रहा था कि फीकी फीकी सी चाय है, न कोई स्वाद न कोई रंग था चाय का। यह देख खुशी भी आ गई। आजा बहू, शादी में मेहमानों के बीच में तो मैं अपनी सुंदर सी बहू को देख भी नहीं पाई। यहाँ जा, तुझे जी भरकर देख लूं। प्रणाम माँ जी। जीती रहे, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। प्रणाम भाभी। अरे हाँ, अब तो मैं भी जिठानी बन गई हूँ, मेरा भी औहदा बढ़ गया है। इसी खुशी में आज चाय हमारी खुशी बनाएगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ कड़क और एकदम अच्छी सी चाय होनी चाहिए देवरानी जी। देखिए आप पहली बार सास और जेठानी के लिए चाय बना रही है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, कोई भी गलती नहीं होगी भाभी, आप दोनों बैठी, मैं अभी आती हूँ। खुशी बुरा मत मानना, मैं बस मजाक कर रही हूँ। तुम जैसी चाय बनाती हो वैसी बना देना। जी भाभी मैं समझ गई थी आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी सी चाय कड़क बनाकर लाती हूँ। खुशी रसोई में जाती है और अदरक इलायची पाउडर डालकर बिल्कुल कड़क सी चाय बनाती है जिसकी सुगंध बाहर तक आ रही थी। लगता है खुशी को बड़ी अच्छी चाय बनानी आती है। देखो तो चाय की खुशबू यहाँ तक आ रही है। सही कहा। पहले तो हम दोनों होते थे, अब हम तीनों मिलकर चाय पियेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चाय के बहाने ही तो हम लोग सुकून से बैठ पाते हैं। ये लीजिए भाभी चाय। माँ जी ये आपकी चाय। चाय पीने से पहले ही बता रही हूँ बहू कि चाय बड़ी ही स्वाद बनी है, इसकी खुशबू से पता चल रहा है। हाँ खुशी, तुम चाय अंदर बना रही थी लेकिन इसकी खुशबू हमें यहाँ तक आ रही थी। लेकिन एक मिनट, तुम्हारा चाय का कप कहाँ है? नहीं भाभी मुझे चाय की आदत नहीं है, मैं पहले से ही चाय नहीं पीती हूँ। क्या तुम चाय नहीं पीती? लेकिन आज तो तुम्हें थोड़ी सी चाय पीनी ही पड़ेगी। लो लो लो। नहीं भाभी मुझे पसंद नहीं है चाय, आप लोग पीजिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे चलेगा छोटी बहू, हम तीनों ही तो घर में सारा दिन रहने वाले हैं। अब तुम चाय नहीं पियोगी तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी मुझे सच में चाय पसंद नहीं है, आप लोग पीजिए ना। सास का कहना नहीं मानेगी है? थोड़ी सी पी ले बेटा, आधा कप भी ले ले।
सास का कहना खुशी टाल भी नहीं पाती। उसका मन नहीं था, लेकिन वो थोड़ी सी फिर भी पी लेती है चाय। ऐसा अब हर बार होने लगा। वो जब भी चाय बनाकर लाती, उसकी जेठानी और सास उसे अपने साथ बिठा देती और चाय पिला देती। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं, भाभी और माँ जी ने चाय पिला दी। अरे रे रे, तुम तो चाय पीती रही, फिर मना कर दी थी, और क्या? तो मैं रोज ही तो मना करती हूँ उनको, लेकिन वो जबरदस्ती पिला देती हूँ, क्या करूँ? फिर तो वो तुम्हें चाय की आदत डाल कर ही रहेंगी, देखना। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय की आदत नहीं डालनी। एक बार इस नशे की आदत लग जाती है, फिर तुम लोगों की तरह हर जगह मुझे चाय की तलब होने लगेगी। हाँ तो अच्छा ही है ना, पूरा परिवार एक जैसा हो जाएगा। जी नहीं, चाय की आदत लगने के बाद अगर चाय ना पियो तो सर में दर्द, चाय ना पियो तो मूड सही ना हो, चाय ना पियो तो खाना अच्छा ना लगे, और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन माँ और भाभी के साथ तो तुम्हें भी चाय की आदत लगी जाएगी। खुशी जीत की बात सुनकर कुछ देर तक चुप रही, क्योंकि जीत ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन कहीं सच भी थी। हो सकता था खुशी को अपनी सास और जेठानी के साथ बैठकर चाय पीने की लत लग जाए, इसलिए खुशी ने अब अपनी सास और जेठानी के साथ बैठना ही छोड़ दिया। वाह वाह खुशी, तुम्हारे हाथ की लौंग इलायची की चाय पीने की अब आदत सी हो गई है हमें। अरे खुशी, तेरे चाय की तरह अपने लिए नहीं लाई आज? वो नहीं माँ जी, आज मुझे ना थोड़ा काम है, आप लोग चाय एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। अरे बेटा, काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा, ये चाय के ऊपर ही तो वक्त मिलता है कुछ देर बैठने का। आजा। नहीं नहीं, खुशी मना करते, अभी मना नहीं किया तो फिर आज चाय पीने बैठ जाएगी। ये लो खुशी, तुम आधा कप ले लो, आधा मैं पी लेती हूँ। अरे अभी मुझे याद आया, मैं रसोई में कुकर में दाल रख कर आई हूँ। इस वक्त दाल? अभी तो शाम की चाय का वक्त हुआ है बस। हाँ, मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, जिससे खाना सबको जल्दी मिल जाए ना। मैं भी आती हूँ। आज ये कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही? हाँ माँ जी, मुझे भी यही लगा। ठीक है, आप ये छोड़ो। आपको पता है वो बुआ जी की बड़ी बहू है ना, उसने क्या किया? नहीं, बता। चाय के साथ गपशप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मालती और रजनी गपशप करती रही और वहां खुशी रसोई में खाना बनाती रही। उसे सारा काम कर लिया, लेकिन फिर भी मालती और रजनी की बातें खत्म नहीं हो रही थी। खुशी बाहर आती है और उनके साथ बैठने जाती है कि रजनी उठ खड़ी होती है। चलिए माँ जी, मैं जरा सोनू को देखकर आती हूँ, उसने अपना होमवर्क किया कि नहीं। हाँ, मैं भी जरा मंदिर होकर आती हूँ। अरे थोड़ी देर बैठिए ना आप दोनों, मैं अभी अभी तो आई हूँ। अरे हम तो काफी देर से बैठे थे, अब हमें देरी हो रही है। अब तो बैठ, हम जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी काम करना है। तुमने तो अपना काम निपटा लिया, अब तुम आराम से बैठो। मैं आई उसके पहले तो बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे आराम से, अब क्या हो गया? मालती और रजनी अपने अपने काम में लग गई। यहाँ खुशी ने अपने हिस्से का काम कर लिया था, तो उसके पास करने को कुछ खास काम था नहीं। अकेले बैठकर वो बोर हो रही थी, लेकिन वो करती भी क्या? वो नहीं चाहती थी कि उसे भी चाय की आदत लग जाए। इसी चक्कर में वो आजकल चाय के वक्त पर अपनी सास और जेठानी से दूर भागने लगी थी। माँ जी, आपने नोट किया, खुशी आजकल हमारे साथ बैठती नहीं है। जब देखो कोई ना कोई काम ढूंढ लेती है। हाँ, पहले पहले शादी करके आई थी तब तो बड़ी चटपटी बातें करती थी हमारे साथ, चाय भी पीती थी। हाँ माँ जी, इसीलिए तो उसकी चाय भी चटपटी लगती थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया। कहीं हमें वो काना फूसी करने वाली तो नहीं समझ रही है? तुझे ऐसा लगता है क्या? देखिए ना माँ जी, उसके बर्ताव से तो यही लगता है कि वो जानबूझकर हमें अवॉइड करती है, हमें चाय देकर हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। हाँ, लगता है उसे ये यहाँ वहाँ की बातें पसंद नहीं है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि उसे हमारी बातें पसंद नहीं है। आखिर है तो वो आजकल की ही लड़की, हर बात पे तो ना कहती रहती है, मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं, मुझे तला हुआ पसंद नहीं। हाँ, शायद उसे उसके ससुराल वाले ही पसंद ना हो। ठीक है ना माँ जी, हम भी उसे अब किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अगर उसे पसंद नहीं है हमारी चटपटी बातें और चाय, तो हम आज से उसे फोर्स नहीं करेंगे। सही कह रही है बहू, हम भी आज के बाद उसे नहीं कहेंगे कि हमारे साथ चटपटी चाय पीने आ जा। खुशी के दूर दूर रहने का मतलब उसकी सास और जेठानी ने कुछ और ही निकाल लिया था। उन्हें लग रहा था खुशी को उनके साथ बैठने में, उनके साथ बातें करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खुशी तो बस चाय से दूर भाग रही थी, चटपटी बातों से नहीं। अब क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? बस कुछ नहीं, लगता है लोग सही कहते हैं, नई बहू सिर्फ 9 दिन तक ही होती है, उसके बाद वो पुरानी हो जाती है किसी सामान की तरह। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? वही तो बात है, माँ जी और भाभी मुझे अब इग्नोर करने लगी हैं। इग्नोर? और तुम्हें? और नहीं तो क्या, वो दोनों आपस में इतनी बातें करती हैं, हंसी मजाक करती है, और मुझसे कुछ शेयर तक नहीं करती।
पहले तो वो कहती थी आओ बैठो खुशी हमारे साथ, लेकिन अब तो झूठे मुंह भी नहीं कहती। अरे तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। बोला माँ और भाभी ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें तुमसे क्या दिक्कत होने लगी? कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करती? मेरे हाथ का खाना अच्छा तो बनता है ना? अरे सही खाना बना लेती हो, कोई खराबी नहीं है तुम्हारे खाने में। अच्छा मैं तो ज़बान भी नहीं लड़ाती, सिंदूर मंगलसूत्र साड़ी सब पहनती हूँ, कलेशी बहू भी नहीं हूँ, फिर आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मेरी मानो तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी और माँ जी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं मुझे इस घर से निकालने की? अरे मैंने कितनी बार कहा ये अनुपमा और फालतू के सीरियल देखना बंद कर दो, कुछ भी अपने मन से सोचने लग जाती हो। यहाँ खुशी परेशान थी कि उसकी सास और जिठानी आखिर उसे अब इग्नोर क्यों करती है। वहीं दूसरी तरफ मालती और रजनी को लग रहा था कि खुशी उनके साथ बैठना नहीं चाहती। माँ जी ये लीजिए चाय, मैंने आज अदरक इलायची काली मिर्च भी डाली है चाय में। ठीक है बहू। माँ जी आपको कुछ चाहिए या मैं जाऊं? ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जेठानी और सास के साथ बैठ जाए, बस रोज चाय लेकर आती है और चली जाती है। माँ जी अगर आपको कोई काम है तो मैं बैठ। अरे नहीं नहीं, हमें क्या काम है, तुमने चाय दे दी, तुम्हारा काम खत्म। हाँ वैसे भी तुम्हें तो बहुत काम होंगे ना, जाओ जाओ तुम वो काम कर लो, कोई बात नहीं। हाँ और कल से रजनी ही चाय बना दिया करेगी खुशी बहू, तुम दूसरे काम देख लिया करो। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे हाथ की चाय आप लोगों को अब अच्छी नहीं लगती क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं खुद ही बना दिया करूंगी चाय, तुम खामखा इतनी तकलीफ मत करो हमारे लिए। अब तो ये दोनों मुझे चाय भी नहीं बनाने दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ। ये दोनों मिलकर कहीं मुझे रसोई से भी ना हटा दे। रोज रोज हमारे लिए चाय बनाकर आती है और फिर भाग जाती है, इससे तो अच्छा मैं खुद ही माँ जी और अपने लिए चाय बना दिया करूंगी, इसमें क्या है। खुशी बहू को वैसे भी हमारे साथ बैठना नहीं होता है, चाय देकर किसी न किसी काम में लग जाती है, इससे अच्छा है रजनी बहू ही चाय बना दिया करेगी। आपको अगर चाय में कुछ कमी लग रही है तो मैं कल इससे भी अच्छी चाय बना दिया करूंगी भाभी। नहीं नहीं खुशी ऐसी बात नहीं है, बस वो। आपको कड़क चाय चाहिए? अरे नहीं वो चाय थोड़ी। मैं कल से ज्यादा कड़क, ज्यादा अदरक, ज्यादा पुदीना, ज्यादा काली मिर्च, ज्यादा तुलसी के पत्ते डालकर बनाऊंगी चाय। आप देखिए कैसी चटपटी चाय बनाती हूँ आपके लिए। चटपटी चाय, अब ये कौन सा नया शब्द है? मैंने कहा था ना माँ जी और भाभी मुझे इग्नोर कर रही हैं, देखो अब वो मुझे रसोई से भी हटाने का सोच रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं या तुम हमारे साथ बैठना नहीं चाहती हो? मैंने कब कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठना चाहती? आप लोग आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मुझसे कभी कहते भी नहीं आप साथ में बैठने को। खुशी बहू झूठ मत बोल, देख भगवान सब देख रहा है। पहले तू हमारे साथ बैठती थी जब तेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद तू चाय देकर गायब हो जाती है, कभी रसोई में काम, कभी कपड़े समेटना है, कभी कुछ कभी कुछ। इसका तो साफ मतलब है तुझे हमारे साथ बैठना नहीं है। आप लोगों को लगा कि खुशी आपसे भाग रही है और तुम्हें लगा कि माँ और भाभी तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन हो गई ना गलतफहमी। माँ भाभी खुशी आपसे नहीं चाय से भाग रही थी, उसे डर था कि कहीं उसे चाय की आदत ना लग जाए दूसरों की तरह। और खुशी माँ और भाभी सोच रही है कि तुम उनके साथ बैठना नहीं चाहती, इसलिए बाकी कामों में लग जाती हो। इसका मतलब आप दोनों चाहती है कि मैं आपके साथ बैठूं? भाई हम तो सोच रहे थे तुम्हें पसंद नहीं है हमारे साथ बैठना, इसलिए हमने तुम्हें कहना छोड़ दिया। ये तो कुछ और ही निकला। चलिए आज आप तीनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ। अच्छी चाय मत लेकर आ, चटपटी चाय लेकर आ। माँ भूल रही है चाय चटपटी नहीं होती, लेकिन चाय के साथ जो बातें और गॉसिप हो जाती है ना वो चटपटी होती है, जो चाय को अपने आप ही चटपटा बना देती है। हाँ देवर जी, लेकिन आप चाय भी कड़क और मसालेदार बनाना, ऐसा नहीं कि हमारी चटपटी बातों का सोचकर आप चाय अच्छी ना बनाए। हाँ, और मैंने भी इतने दिनों से अब चाय नहीं पी है तो सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए भी एक कप बना ही दीजिए। ला, जिससे भाग रही थी उसी की लत लगी है इसे।